अंबाला एयरबेस में हूं, जो भारतीय वायुसेना के सबसे नए, सबसे आधुनिक, सबसे ताकतवर फाइटर जेट रफाल का चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए सिर्फ रफाल ही काफी है। 1, 2, 3 और ऐसे ही 36 रफाल 2 मोर्चों पर घमासान के लिए तैयार हैं। यहां अंबाला में भारतीय वायुसेना की नंबर 17 स्क्वाड्रन तैनात है, जिसके रफाल चीन और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से होने वाले किसी भी आसमानी हमले का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार है। भारतीय वायुसेना में जिस लड़ाकू विमान की तादाद सबसे कम, उसी का खौफ दुश्मन के दिल में सबसे ज्यादा। तीन साल पहले जब चीन सीमा पर तनाव सबसे ज्यादा था, तब पहली बार रफाल फाइटर जेट हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंचे। रफाल की पहली स्क्वाड्रन गोल्डन एरो यहीं तैनात है। दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हासीमारा में मौजूद है। अंबाला से चीन और पाकिस्तान दोनों की हरकतों पर नजर रखी जाती है। आज गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के साथ मिलकर आप देखेंगे कि रफाल और उसके पायलट्स किस तरह उत्तर या पश्चिम से होने वाले किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। देश के लिए हर वक्त अलर्ट रफाल विमानों को देखकर आपको भी गर्व होगा। रफाल के 3 पायलट अपने दिन की शुरुआत एक ब्रीफिंग से कर रहे हैं, जिसमें उन्हें आज की उड़ान की जानकारी दी जा रही है। मिशन कैसे शुरू होगा, किस टारगेट को अचीव किया जाएगा और इस दौरान किन बातों का ख्याल रखा जाएगा, इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। ब्रीफिंग के बाद मौसम की भी जानकारी दी जाती है, ताकि पता चले कि आसमान में उन्हें कैसा अनुभव होने वाला है। इसके बाद पायलट्स अपने ओवरऑल्स पर जी सूट पहनते हैं, ताकि उन्हें अपने शरीर पर पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण के बुरे असर से निपटने में मदद मिले। कोई भी फाइटर पायलट सॉर्टी पर निकलने से पहले अपना हर साजो सामान खुद जांच कर पहनता है। रफाल अपने हैंगरों में तैयार खड़े हैं। पूरी तरह से तैयार पायलटों को कॉकपिट में जाने से पहले अपने जूतों को भी साफ करना जरूरी है। जब पायलट तैयार हो रहे थे, तब तक टेक्निकल टीम ने जेट को तैयार कर लिया। उड़ान से पहले पायलट खुद टेक्नीशियन के साथ मिलकर जेट का बाहरी मुआयना करता है। लैंडिंग गियर, जेट इंजन और विंग्स पर मौजूद सेंसर और इक्विपमेंट को चेक किया जाता है। ये एक जरूरी ड्रिल है, जिससे पायलट ये सुनिश्चित करता है कि सुरक्षित उड़ान के लिए जरूरी सभी हिस्से पुर्जे सही हैं और अपनी जगह पर हैं। इसके बाद पायलट कॉकपिट में बैठता है और अब जेट उड़ान के लिए तैयार है। आज की पहली सॉर्टी में 3 रफाल हैं, जिन्हें एक तय रूट पर दुश्मन से मुकाबले का अभ्यास करना है। तीनों जेट अपने हैंगरों से बाहर निकलते हैं और गरजते हुए अपने अभ्यास पर निकल जाते हैं। भारतीय वायुसेना को रफाल फाइटर जेट के साथ काम करते हुए 3 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है और इसकी परफॉर्मेंस से भारतीय वायुसेना बहुत ज्यादा खुश है। यही वजह है कि जब भारतीय नौसेना को अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए फाइटर जेट्स की तलाश हुई, तो भी फैसला रफाल के लिए ही किया गया। रफाल एक बहुत ताकतवर एयरक्राफ्ट है। इसका जितना वजन है, लगभग उतना ही वजन के हथियार लेकर ये चल सकता है। यानी 9.5 टन के हथियार एक बार में लेकर ये एयरक्राफ्ट चल सकता है। इसके सेंसर्स, इसका एवियोनिक्स दुनिया के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट्स की तरह इसको
साढ़े चौथी 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है और दुनिया में इसके मुकाबले के फाइटर जेट्स बहुत कम हैं। भारतीय वायुसेना को एक अच्छे फाइटर जेट की तलाश थी और वो तलाश यहाँ रफाल के साथ आकर ख़त्म हुई। रफाल 9.5 टन यानी 9.5 टन के हथियार लेकर चल सकता है। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स होते हैं। हार्ड पॉइंट्स यानी वो जगह हैं जहाँ पर हथियार फिट किए जाते हैं। रफाल में मूल रूप से 4 हथियार होते हैं। 2 हवा से हवा में मार करने वाले यानी दुश्मन के किसी फाइटर जेट को तबाह करने वाले, और 2 हवा से ज़मीन पर मार करने वाले यानी जिनके ज़रिए दुश्मन के इलाके में जाकर उसके बड़े और महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल है यानी हवा से हवा में मार करती है और उसकी रेंज 250 किलोमीटर के आसपास होती है, यानी 250 किलोमीटर दूर से दुश्मन के किसी फाइटर जेट को तबाह किया जा सकता है। यानी अगर दुश्मन का फाइटर जेट चंडीगढ़ में हो तो उसको दिल्ली से इस जहाज़ से मेटियोर मिसाइल दाग कर ख़त्म किया जा सकता है और उस पायलट को पता भी नहीं चलेगा। दूसरी मीका एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज कुछ कम होती है। इसमें एक हैमर नाम का बॉम्ब लगता है जिसकी रेंज 50 किलोमीटर के आसपास होती है। हवा से उसको ज़मीन पर गिराया जा सकता है और 50 किलोमीटर दूर दुश्मन का ठिकाना तबाह किया जा सकता है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट में रफाल का जो सबसे ताकतवर हथियार है वो है स्कैल्प। स्कैल्प एक ऐसा बॉम्ब है जिसको हवा से छोड़ा जाएगा और वो ज़मीन पर जाकर दुश्मन के ठिकाने को तबाह करेगा और उसकी रेंज 400 किलोमीटर तक होगी। यानी 400 किलोमीटर दूर से रफाल से छोड़ा गया स्कैल्प दुश्मन के किसी भी ठिकाने को पूरी तौर पर तबाह कर देगा। 14 हार्ड पॉइंट्स हैं यानी एक बार में 14 हथियार लेकर रफाल उड़ सकता है। इसके एवियोनिक्स, इसके सेंसर्स, इसका सारे सिस्टम्स इतने अच्छे हैं कि पायलट को आसपास के पूरे इलाके के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होती है। दुश्मन की तरफ से अगर कोई हमला किया गया, दुश्मन का कोई फाइटर जेट है, दुश्मन कोई मिसाइल लॉन्च कर रहा है, उसके बारे में भी ये एयरक्राफ्ट खुद पायलट को बहुत वक्त रहते बता देता है और उससे बचाव के तरीके भी बताता है। रफाल भारतीय वायुसेना का सबसे आधुनिक, सबसे नया और सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स है और अब वो भारतीय नौसेना का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार बनने वाला है। रफाल जेट पर भरोसे की कई वजहें हैं। ये विमान हथियारों का भारी बोझ लेकर बिना रिफ्यूलिंग के 1800 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है और 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। पर सबसे जबरदस्त है रफाल में लगे उपकरण। इसके रडार, सेंसर्स और सिस्टम्स की बदौलत रफाल को जमीन या आसमान से होने वाले किसी भी हमले का पता लग जाता है। इन सिस्टमों के महत्व का अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि जेट की कुल कीमत की 1/3 केवल इन सिस्टम्स की कीमत होती है। रफाल की असली ताकत यही हथियार उसे दुश्मन के खिलाफ ऐसा खतरनाक हथियार बना देते हैं जिससे बचना नामुमकिन होता है। इस फाइटर जेट ने कुछ वक्त पहले ही हथियारों के साथ लंबी दूरी पर हमले की क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। मई में भूटान की सीमा के पास हासीमारा एयरबेस पर तैनात रफाल ने लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट की एक एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज के दौरान हाशीमारा से टेक ऑफ करके रफाल एयरक्राफ्ट हिंद महासागर के इलाके तक गए और वहां पर उन्होंने अपने निशाने को कामयाबी के साथ तबाह किया। रास्ते में उस एक्सरसाइज में दुश्मन के एयरक्राफ्ट भी मिले जिनको उन्होंने कामयाबी के साथ अपने रास्ते से हटाया और लगभग 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी तय करके वो अपने ठिकाने तक पहुँचे। ये ग्लोबल पावर बनने की तैयारी कर रहे भारत का एक बड़ा प्रदर्शन था कि भारत के लिए हिंद महासागर तक जाकर ऑपरेशन करना और वापस लौटना अब मुश्किल नहीं रहा। दूरी बहुत ज़्यादा थी, हिमालय के पास से हिंद महासागर में जाना। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर हिरेन जोशी हैं जो अभी एक सॉटी करके आए हैं। स्क्वाड्रन लीडर जोशी, अभी आपने जो सॉटी की उसमें आपने क्या मनूवर किए, क्या एक्सरसाइज थी?
ये बेसिकली एक ट्रेनिंग सॉर्टी थी फॉर बेनिफिट ऑफ वन ऑफ आवर यंग क्रू, जिसमें हमने BVR मिशन किया है। BVR के साथ ही हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाते हैं कि BVR से अगर हम क्लोज कॉम्बैट अगर करना चाहें तो उसमें ट्रांजिशन कैसे करते हैं, कैसे उसमें स्विच करते हैं, तो उसकी भी ट्रेनिंग के लिए ये एक मिशन था। तो इट वाज लिटिल कॉम्प्लेक्स बट जहाज़ केपेबल है, तो इसीलिए हम हमारे ट्रेनीज़ को भी उसी लेवल की डिफ़िकल्टी पोज करते हुए हम प्रोफाइल्स डिज़ाइन करते हैं। तो ये इसी की ट्रेनिंग थी। एक ज़माना था जब इंटरसेप्टर अलग होते थे, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स अलग होते थे, ग्राउंड अटैक करने वाले बॉम्बर्स अलग होते थे। अब मल्टी रोल का ज़माना है। रफ़ाल अलग अलग तरीके के ये रोल कितनी खूबी से निभा सकता है? बिल्कुल आपने सही बात कही। जैसे रफ़ाल एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको उसका मैन्युफैक्चरर उसको बोलता है ओमनी रोल। तो पहले जो मल्टी रोल का था, जिसके अंदर वो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों मिशंस एक साथ कर लेता था, नाउ इट कैन डू साइमल्टेनियसली बोथ द वर्क। दैट मीन्स एयर टू एयर का काम भी चल रहा है, एयर टू ग्राउंड वाला काम भी साथ में साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो इट्स एन ओमनी रोल काइंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, जिसके अंदर बिकॉज ऑफ उसके सेंसर्स और जैसे वो डिज़ाइन किया गया है, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इट इज़ वेरी इजी टू स्विच बिटवीन बोथ द रोल्स। तो बेसिकली सिचुएशनल अवेयरनेस जो पायलट का होता है वो बहुत हाई रहता है और बहुत ही आसानी से वो शिफ्ट कर सकता है फ्रॉम एयर टू एयर टू ग्राउंड रोल। इस बार फ्रांस की राष्ट्रीय परेड में भी रफ़ाल को, यानी भारतीय वायुसेना के रफ़ाल को जाने का मौका मिला और वहाँ पर उन्होंने फ्रेंच एयरफोर्स के रफ़ाल के साथ फ्लाई किया। इससे पहले अप्रैल में ओरियन एक्सरसाइज के दौरान भी भारतीय वायुसेना के रफ़ाल फ्रांस गए थे और उन्होंने फ्रेंच एयरफोर्स के रफ़ाल के साथ काम किया था। हमारे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह हैं, जो रफ़ाल की इकलौती महिला पायलट हैं और इन्होंने अप्रैल में फ्रांस में ओरियन एक्सरसाइज में भी भाग लिया था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, सबसे पहले तो आप रफ़ाल को लेकर आप उस देश गए जहां से ये बन के आया। जाहिर है वहाँ के जो पायलट्स हैं वो इसमें काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल नए थे। कैसा एक्सपीरियंस था इस एक्सरसाइज का? जैसा कि आपने कहा कि वो बहुत टाइम से ये इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे हैं, पर हमारे लिए वहाँ जाके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस था उनके एक्सरसाइजेज में फ़्लाई करने का, और उनके जो बेस्ट, जो भी सबसे उम्दा प्रोफेशनल्स थे वो वहाँ पे थे और हमने हमारे साइड से भी हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली। जो टैक्टिक्स होती हैं, उनके जो फिलॉसफी ऑफ ऑपरेशंस है, जो कि हम यहाँ आके हम वी आर ट्राइंग टू इवॉल्व हमारा भी जो टैक्टिक्स है, और मे बी उन्होंने हमसे भी बहुत कुछ सीखा होगा। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ कि जब भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट आई और अब आप एक महिला फाइटर पायलट भारतीय वायुसेना के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट को, फाइटर जेट को आप उड़ा रही हैं। इस एयरक्राफ्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है? ये एयरक्राफ्ट जैसा कि प्रोजेक्ट किया जाता है उस मामले में बहुत ही खरा उतरता है। एक 4.5 जेट एयरक्राफ्ट है, इसमें बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स एवियोनिक्स है। जब आप एयरक्राफ्ट में बैठते हो तो यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट एयरक्राफ्ट एंड व्हेन यू फ्लाई इट तो इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। इट्स वेरी एक्सिलरेटिंग, बहुत ही अच्छा अनुभव है मेरा ये। फ्रांस के साथ अभ्यास ने भारतीय रफाल पायलट्स के अनुभव को और बेहतर किया। इस जेट की असली ताकत है इसे उड़ाने वाले पायलट, और वो पिछले 3 सालों में ही रफाल के एक्सपर्ट पायलट बन चुके हैं। अंबाला में तैनात स्क्वाड्रन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चीन के साथ पाकिस्तान की हरकतों पर भी नजर रखती है। यानी एयरफोर्स का हिस्सा बनने के बाद रफाल ने भारत की ताकत कई गुना बढ़ा दी है। दरअसल भारतीय वायुसेना को बड़ी तादाद में 126 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, लेकिन पिछली दशक में उस सौदे को रद्द करके केवल 36 रफाल खरीदने का फैसला किया गया। 36 यानी 2 स्क्वाड्रन। भारतीय वायुसेना के चुनिंदा पायलट्स को फ्रांस भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, इनिशियल ट्रेनिंग के लिए, रफाल फाइटर जेट के लिए। ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू उन पायलट्स में थे जिन्होंने फ्रांस में, मैरिनाक में और दूसरी जगहों पर ट्रेनिंग ली है, और इस समय ग्रुप कैप्टन सिद्धू गोल्डन एरो यानी नंबर 17 स्क्वाड्रन कमांड कर रहे हैं,
जो कि रफाल की स्क्वाड्रन है पश्चिमी सीमा के लिए अंबाला में। ग्रुप कैप्टन सिद्धू, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आप उन शुरुआती पायलट्स में थे जिन्होंने ट्रेनिंग ली और आप इस समय इतनी शानदार स्क्वाड्रन को कमांड कर रहे हैं। जाहिर है कि जो पायलट जो एयरक्राफ्ट उड़ा रहा होता है उसकी तारीफ़ के लिए उसके पास शब्द कम पड़ जाते हैं, फिर भी रफाल कैसा आपको महसूस होता है? इसकी अभी अभी आप सॉटी लेकर आए हैं, अभी अभी आपने उड़ान भरी, कैसा एयरक्राफ्ट है ये? देखिए, ये सारी दुनिया को पता है कि रफाल विश्व में सबसे अच्छे फाइटर प्लेन्स में आता है। रफाल की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, इसमें जो एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, वो बेस्ट इन क्लास है, दुनिया में सबसे अच्छी हैं, जो हवा में दुश्मन को टारगेट किया जा सकता है जिससे। एंड और इसमें जो एयर टू ग्राउंड वेपन्स हैं, जो हमारे ज़मीन पे टारगेट करने के लिए ठिकानों को, वो भी इसमें विश्व में सबसे लंबी रेंज वाली वेपन्स लगती हैं। इसकी लोड कैरिंग कैपेबिलिटी है जो वो ऑलमोस्ट इसके खाली वेट के बराबर है, ऑलमोस्ट 9.5 टन्स। एंड इसका जो मिशन सिस्टम्स हैं, बेसिकली इसके सेंसर्स हैं, बहुत ही एडवांस्ड हैं। डेटा फ्यूजन है जिसमें पायलट को बहुत कम मेहनत करते हुए सारे सेंसर्स एज पर पायलट काम करते हैं। एंड उसके बाद जो पायलट का सिचुएशनल अवेयरनेस बोलते हैं हम हवा में, जो उसका आसपास का उसकी सिचुएशन का जो अवेयरनेस है बहुत ही हाई रहता है। बहुत कम ऐसी स्क्वाड्रन होती हैं कि जिनको अपने रेस होते ही बड़े ऑपरेशंस का या बड़ी किसी दूसरे देश के साथ बड़े तनाव का सामना करना पड़े। रफाल के साथ ऐसा हुआ। मई 2020 में भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने आ गईं। ये वो वक्त था जब रफाल ने भारत में आना शुरू किया था और दरअसल ये स्क्वाड्रन उस वक्त तक रेस भी नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले ही रफाल ने लद्दाख के आसमान में रैकी करना, घूमना शुरू कर दिया था। भारतीय वायुसेना के पास अभी 36 रफाल जेट हैं, पर उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। रफाल जेट्स को एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों खतरों से निपटना है। ये जेट भारतीय वायुसेना में शामिल ही उस वक्त हुआ था जब चीन के साथ एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले ही ये जेट दुश्मन के सर पर मंडराने लगा था और आज भी रफाल दुश्मन के खिलाफ सबसे ताकतवर फाइटर जेट है। रफाल दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट्स में से एक है, लेकिन कभी भी मशीन उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना मशीन के पीछे बैठा हुआ सैनिक महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रज्योत हैं जो अभी एक सॉटी लेकर आए हैं, अभी एक उड़ान भर के आए हैं। कितनी देर की ये उड़ान थी? ये करीबन 1 घंटे की उड़ान थी और ये हमारी कॉम्बैट सॉटी थी। इस दौरान आप क्या प्रैक्टिस आपने की? मतलब आप जैसे सॉटी के लिए तैयारी करते तो वो दिन आपका कैसे शुरू होता है? किस तरह से क्या क्या उससे पहले प्रोसीजर्स होते हैं? बेसिकली जो मिशन को एग्जीक्यूट करना है उसके लिए सबसे पहले मॉर्निंग में हमारी एयर ट्रैफिक सर्विसेज, मीटरोलॉजी और कम्युनिकेशन सर्विसेज की ब्रीफिंग होती है। उसके बाद हमारे स्क्वाड्रन में हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन होता है बिटवीन ऑल दी एयर क्रू रिगार्डिंग दी कि क्या फ्लाइंग एनवायरनमेंट रहने वाला है, क्या फ्लाइंग एक्सपेक्ट्स रहने वाला है। उसके बाद उस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए डिटेल्ड में मिशन प्रिपरेशन की जाती है, हमारे जो मिशन सिस्टम्स है उसके ऊपर, एंड साथ ही साथ डिटेल्ड मिशन ब्रीफिंग होती है फॉलोड बाय टू एग्जीक्यूट द मिशन। आफ्टर फ्लाइंग फॉर द सॉटी, जैसे कि अभी आया हूँ, अगेन वी विल डू अ डिटेल्ड ब्रीफिंग एज वेल एज द एनालिसिस। ये दुनिया के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट में गिना जाता है, कैसा महसूस होता है? क्या आपकी फीलिंग्स होती हैं? देखिए, एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है उसका काफ़ी ज़्यादा है। सो आप जब फ्लाई करते हो तो यू फील दैट थ्रस्ट, रियल थ्रस्ट। एंड ऑल्सो ये एयरक्राफ्ट सबसे अच्छा कॉम्बैट के लिए बना है, तो बीवार कॉम्बैट में इसके जो सेंसर्स वगैरह इतने अच्छे हैं कि आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिचुएशनल अवेयरनेस होते हैं, और इसके जो वेपन्स वगैरह, लॉन्ग रेंज वेपन्स, एयर टू एयर एज वेल एज एयर टू ग्राउंड, सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ एज विद रिस्पेक्ट टू द एडवर्सरी। सो फ्लाइंग एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। भारतीय वायुसेना इस समय फाइटर जेट्स की कमी का सामना कर रही है। हालांकि स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के शामिल होने से ये कमी कुछ हद तक पूरी होगी, पर अभी कम से कम 1 दशक तक तो भारतीय वायुसेना का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट रफाल ही बना रहेगा।
अंबाला के बाद रफाल का दूसरा बेस हासीमारा उत्तर पूर्व में भूटान की सीमा के बहुत पास है और इस एयरबेस के जरिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक किसी भी हरकत का तुरंत जवाब दिया जा सकता है। मई में हिंद महासागर में लंबी दूरी के अभियान में रफाल का परीक्षण कर भारत ने संकेत दे दिया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में इस जेट की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। हिमालय से हिंद महासागर तक ऑपरेशन करके भारतीय वायुसेना अब भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ा रही है और लॉन्ग रेंज मिशन करके रफाल ने बता दिया कि किसी भी सीमा पर बैठा दुश्मन उसकी रेंज से बाहर नहीं है। हिमालय के करीब मीसामारी एयरबेस से लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके रफाल ने हिंद महासागर में अपने निशाने को कामयाबी से तबाह किया और वापस लौटा। यानी रफाल के लिए हिमालय या हिमालय के उस पार से लेकर हिंद महासागर तक की दूरी कोई मायने नहीं रखती। ग्लोबल पार बनने के लिए तैयार भारत के लिए रफाल से बेहतर फाइटर जेट इस समय कोई नहीं हो सकता। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, अंबाला एयरबेस।